आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास टीवी आंजनी अंग्लेश्वर से वजन से बांटा जाएगा। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम हैं पापी निहाल, हम हैं पापी निहाल। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। जय मसीह की। सुबह संदेश की द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनते हैं सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए यशायाह का किताब 49वीं अध्याय की 7वीं आयत, यशायाह 49 वर्स 7। जो मनुष्यों से तुच्छ जाना चाहता, जिससे जातियों को घृणा है और जो अपराधियों का दास है, इस्राएल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थित यहोवा योम कहते हैं कि राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे। यह यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इस्राएल का पवित्र है और जिसने तुझे चुन लिया है। प्रभु की नाम की महिमा हो। इस अध्याय में यहोवा का दास का इस्राएल का संबंध में कुछ बातें इसमें लिखा हुआ है। यहोवा का एक दास रूप में इस्राएल को इधर तो संबोधन करते हैं, लेकिन इस यहोवा का दास इस्राएल कहते हैं तो उसका आत्मिक अर्थ हम इसमें दे सकते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह का संबंध में इसमें बहुत कुछ बातें हम दे सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि पवित्र तरीके उसमें लिखा हुआ है, इस्राएल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थित यहोवा योम कहते हैं। वो पवित्र है और इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। और इतना भी नहीं है, मनुष्यों से तुच्छ जाना चाहता, इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। इसी प्रकार वो एक छुड़ाने वाला, एक पवित्र है। लेकिन हम इस पवित्र छुड़ाने वालों का बारे में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, जो मनुष्यों से तुच्छ जाना चाहता। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, मनुष्यों से तुच्छ जाना चाहता। प्रभु हमको सहायता करे। इसका संबंध में हम कुछ बातें उसमें से हम मनन करेंगे। यशायाह का किताब 53 अध्याय की 3री आयत में इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, वह तुच्छ जाना चाहता और मनुष्यों का त्याग हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुँह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और ना उसका मूल्य नहीं जाना। यहाँ हम देखते हैं कि और मनुष्यों से तुच्छ जाता है, इसी प्रकार हम दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए तो मनुष्यों से तुच्छ जाना, इसी प्रकार की बातों को हम दे सकते हैं। हम भजन संहिता 22वें अध्याय की कलम 6 में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं, मनुष्यों में मेरी नामदाराई है और लोगों में मेरा अपमान होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का संबंध में एक भविष्यवाणी तरीके यहाँ तो लिखा हुआ है, परंतु मैं तो कीड़ा हूँ। एक कीड़ा को मारेगा, उसको 2 भाग बना देगा, तभी कुछ नहीं कर सकता है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, सारे निंदा को सहने के लिए आए हैं। जो मनुष्यों से तुच्छ जाना चाहता, इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह सारे अपमान को और सारे घृणा बातों को सहन करने के लिए इस जगत में आए हैं। हम इसी प्रकार हम दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में रहते हुए समय पर
अंतिम समय में अपने शिष्यों से इसी प्रकार कहा, वे उसको दट्टा में उठाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे मारेंगे और उसे घात करेंगे और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहा है, वे उसको डट्टों में उठाएंगे और उस पर थूकेंगे, उसे मारेंगे और उसे घात करेंगे। लेकिन ये सारे बातों अपमान करके प्रभु यीशु मसीह मरने वाला है। कोई प्रभु इसी प्रकार का दूसरों को अपमान करने का बात नहीं किया है। प्रभु में बिल्कुल पाप देख नहीं सकता है। प्रभु एकदम पवित्र होकर इस जगत में रहा, लेकिन हम देख सकते हैं कि मनुष्यों से तुच्छ जाना चाहता। इसी प्रकार और बहुत अपमानित प्रभु यीशु मसीह का ऊपर आ गया है। हम 2 कुरिन्थी 5वें अध्याय की 21वें आयत में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता का बन जाए। यहाँ हम देखते हैं कि पाप जाना नहीं है, पाप उसमें अज्ञात था, उसी को उससे हमारे लिए पाप ठहराया। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, उसमें पाप नहीं है और उसका ऊपर पाप ठहराया है। और हम इसी प्रकार पढ़ते हैं कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। प्रभु में हम धार्मिकता बन जाए, कारण कि प्रभु पवित्र है, धर्मी है। इतने और अच्छे एक बात प्रभु में हम दे सकते हैं। ये प्रभु ये सारे बातें हमारे लिए सही लिया है। हम यशायाह 49वें अध्याय में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, जो मनुष्यों से तुच्छ जाना चाहता, जिससे जातियों का घृणा है और जो अपराधियों को दास है, उससे इस्राएल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थित यहोवा योम कहते हैं। तो हम देखना, प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने वाला है, लेकिन हमारे लिए और तुच्छ जाना और इसी प्रकार की बातें उसके ऊपर आ गया है। और ये सारे निंदा को सहन करके प्रभु यीशु मसीह क्रूस का मृत्यु सहन किया है। लेकिन हम एक बात को हम समझना चाहिए, मृत्यु प्रभु का अंत नहीं है। मृत्यु से तीसरा दिन और जी उड़कर आज स्वर्ग में विराजमान है। फिर आएंगे, अपने विश्वास करते हैं, उद्धार पाते हैं, वो लोगों को प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग लेके जाएंगे। उस प्रकार की बड़ी आशा हमको दिया है। कितने अच्छी बात है। यशायाह का किताब में हम देख लिया है, वह तुच्छ जाना चाहता और मनुष्यों का त्याग हुआ था, वह दुखी पुरुष था। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, दुखी पुरुष होकर और सारे मनुष्य से निंदा सहन कर कर क्रूस का मृत्यु सहन किया है। तो भजन संगीता 22वें अध्याय की कलम 6 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं, मनुष्यों में मेरी नामधाराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। प्रभु यीशु मसीह एक कीड़ा का समान हमारा सारे निंदा, जो तुच्छ जाना चाहता है, सारे बातें उसने सही लिया है। लेकिन आज विश्वास करते हैं, वो लोगों के लिए प्रभु कितने सामर्थ्यवान है। और प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, प्रभु का लोगों को स्वर्ग ले जाएंगे। जितने लोग प्रभु में विश्वास कर कर मर गया है, दफन विधि किया है, वो लोग पहले उठ जाएंगे, बाद में जीवित रहते हैं। वो लोग रूपांतरों के प्रभु यीशु मसीह के पास में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश में आएंगे, ये लोगों को लेके जाने के लिए आएंगे। इसी प्रकार का एक सुंदर बातों को हमारे सामने रखा है। कितनी आशीष की बातें हमारे जीवन में दिया है।
प्रभु यीशु मसीह एक बार सारे और निंदा को सहन किया है, लेकिन आज स्वर्ग में आराधना के लिए योग्य है, स्तुति के लिए योग्य है, महिमा के लिए योग्य है। यीशु मसीह को हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।